सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फ्रेश न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो लेके आ गया हूँ एक नया व्लॉग आप सबके लिए। और आज मैं आ रखा हूँ जूनागढ़ फोर्ट में। जूनागढ़ फोर्ट आज आपको घुमाने वाले हैं, जो कि बीकानेर की शान है। और हर साल यहाँ पे काफ़ी फ़ॉरेन लोग आते हैं, और अभी जो है वो फ़ॉरेन्स के लिए जो है वो बंद हो रखा है अभी, जो कि आ नहीं रहे हैं। तो आज आ रखे हैं जूनागढ़ फोर्ट घूमने के लिए। सो दिखाते हैं आपको यहाँ की लोकेशन और घुमाते हैं आपको पूरा जूनागढ़ फोर्ट। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ पे जगह है। और अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये जो है वो एंट्रेंस है। और अंदर जा कर के हमको दो हाथी दिखने वाले हैं, और साइड में यहाँ पे मंदिर दिया हुआ है। और यहाँ पे अपने को एंट्रेंस में जो है वो दो हाथी देखने को मिलते हैं, एक इधर और एक इधर। अब जो है अंदर वो गणेश जी का मंदिर आने वाला है। तो यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, और यहाँ पे मंदिर है। सो गाइस अभी जो है वो हम अंदर आ चुके हैं मेन एंट्रेंस पे। और मेरे साथ आया हुआ है आज मेरा फ्रेंड रेहांस और मैं आए हुए हैं आज जूनागढ़ फोर्ट घूमने के लिए। और यहाँ पे अभी टिकट काउंटर आएगा, और वहाँ से टिकट कटाएंगे, फिर चलेंगे अंदर की तरफ। वहाँ आगे टिकट काउंटर है, वहाँ पर टिकट कटाएंगे। और ये भाई लोग कुछ वेट कर रहे हैं अभी। तो चलते हैं, पहले टिकट कटाते हैं और फिर चलते हैं अंदर की तरफ। अभी जो है मैं टिकट कटा रहा हूँ मेरे डांस की, और फिर चलेंगे अंदर की तरफ। फाइनली जो हमने वो टिकट ले ली है, उसको पता है टाइमिंग अंदर का, चलेंगे और दिखाएंगे आपको। इसलिए बाय बाय। गाइस फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं जूनागढ़ घूमने के लिए। चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से आगे का रास्ता है अंदर एंट्रेंस का। कुछ ऐसा व्यू है मेरे पीछे का। और यहाँ पे कुछ बोर्ड लग रखे हैं यहाँ पे। सो गाइस अभी जो है हम वो गेट पार करके अंदर की तरफ आ चुके हैं। और यहाँ पे गाइड अपनी बता रहा है इसके बारे में। गाइस अभी हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आ रहे हैं और आगे की तरफ चल रहे हैं। और ये है मेरा एरिया। आगे ओपन बना दिया तो मुझे उठते लाने के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए लगे। आधे राजस्थान में एग्रीकल्चर में पानी सप्लाई हो, और स्थिति 2 करोड़ 10 लाख रुपए में इसकी कॉस्ट है। और हाथी का इंडिकेट पावर बिजली बनती थी कोयले से। यहाँ शूटिंग हुई है मीरा फिल्म, क्षत्रिया, द्रोड़ा, फैमिली, खूबसूरत, नायक, झांसी की रानी, खूब फिल्म है। पधारो
सो गाइस आगे अभी हम करण महल की तरफ जा रहे हैं। अभी जो हमारा गाइड है वो करण महल में गया और अब करण महल की तरफ जा रहे हैं हम। ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का और अभी करण महल के अंदर चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू। हो रहे हैं यहाँ पे अंदर चलते हैं। जो मुस्लिम लोगों ने मिलकर किया, इसको नाम दिया गया मथेरन पेंटिंग। हिंदुओं ने काम छोड़ दिया, मुस्लिम एक जाति अभी भी पेंटिंग बना रही है। उनकी कास्ट का नाम है उस्ता पेंटिंग। तो ये उस टाइम का वर्क है जिस टाइम में यहाँ पानी नहीं था, अनाज नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, लोगों के मकान नहीं थे उसके पास। अभी जो है हमें वो करण महल से आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ ब्लू सा हो रखा है। शायद कांच में ऐसा इफेक्ट है, इस वजह से ब्लू हो रखा है। लाइटिंग वगैरह तो कुछ नहीं है यहाँ पे, फिर भी धूप की वजह से जो ये मिरर है वो ब्लू सा हो रखा है। नहीं मैं तो चला राजा हिंदू राजपूत राठौड़ के कारीगर मुस्लिम लोगों ने बनाया। इस विंडो में डिफरेंट क्या है बताओ, क्या डिफरेंट क्या है, इसमें क्या फर्क है? ये मुगल आर्किटेक्ट मेरा आर्क बड़ा, ये मुगल, ये फ्लैट, ये फर्क। सो गाइस अभी जो है हम वो महल के बीचों बीच आ चुके हैं और कुछ ऐसा व्यूज़ है यहाँ पे, कुछ झरोखे वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पीछे देख सकते हो आप। और अभी जैसा आपको गाइड ने बताया यहाँ पे झरोखों के बारे में, सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सारे झरोखों का अलग अलग स्ट्रक्चर है। अभी हम जो है यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, यहाँ पे फूल महल वगैरह काफ़ी सारे बने हैं। यहाँ पे कुछ ऊपर देख सकते हो, ऊपर जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। ये बात है कि एक बार राव जोधा जी का दरबार लगा हुआ है। राव जोधा जी जो जोधपुर के संस्थापक थे और जिनका निर्माण पिताजी घरे में दरबार के अंदर ये चाचा भतीजा गपशप कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे। जो महाराज राव जोधा को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने स्टार्ट किया। डायमंड लगे, डायमंड पुल की। इस तलवार जो आप देख रहे हो, इस तलवार के अंदर डायमंड लगा हुआ है और ये जो तलवार है वो 27 kg की है। मोहर है, ये सोने की है। कुछ ऐसा गेट है यहाँ पे और सैकड़ों ऊन की मंडियां है, बहुत बड़ा बिजनेस है ऊन का। ये वुलन कारपेट, तो शूटिंगें बहुत हुई है, मीरा फिल्म, क्षत्रिया, द्रोड़ा,
फैमिली, खूबसूरत लेकिन लायक देशलोक करणी माता चुआ मंदिर है वर्ल्ड का पहला मंदिर। वैसा मंदिर दुनिया में नहीं है। हजारों चूहे हैं वहाँ, प्रसाद वही चूहे खाते हैं, वही इंसान खाते हैं। इसके ऊपर रिसर्च किया गया द्वारा, बिल्कुल सही पाया। जो गेट आप देख रहे हो ये अखरोट की लकड़ी के गेट बने हुए हैं। ये अखरोट की लकड़ी के गेट बने हुए हैं। तो सो गाइस, आप जो ये दीवारें देख रहे हो ये रोहिड़ा जो पेड़ है, राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है, उसकी लकड़ियों के बने हुए हैं। और इसके जो है वो कीड़ा दीमक वगैरह नहीं लगता है। सो उस टाइम में यार राजा महाराजा कैसे बनवाते होंगे इसको। आज जो है हम वो बादल महल के अंदर एंटर होने वाले हैं और चलते हैं बादल महल के अंदर। ये संगीत पैलेस को बादल महल बोलते हैं। पेंटिंग के रूप में बादल है, बिजली है, बरसात है, पानी का कूलर, पानी इसमें भरते थे। इस प्रेशर को ऑन करने से बीच में से पानी आता है, बाहर से आवाज ही पानी के जरिए ठंडा हो जाता है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वीणा, सितार। तो गाइस अभी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे वाला पोर्शन जो है कवर हो चुका है और यहाँ से रास्ता ऊपर जाने का। और अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या ऊपर दिखाते हैं आपको। यहाँ से जो है हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं। ये दिखाना मेन जहाँ पे डांस करते थे। यहाँ पे कुछ तलवारें वगैरह रखी हुई हैं जहाँ पे। इसके ऊपर डांस हुआ करता था उस टाइम में, किलों के ऊपर। और ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ डाइनिंग टेबल अभी इस पर घूम के आएंगे आप। ये गार्डन मॉर्निंग वॉक करते जो है वो ऊपर वाले हिस्से में आ रखे हैं और यहाँ से गार्डन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और हवा जो इतनी गजब की आ रही है ना भाई, कसम से जी सो रहा हो रहा है। पीछे का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। पीछे जाएगा क्या? ये रेलिंग लगी हुई है, नहीं तो मैं यहाँ से कूदने की सोच रहा था। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अपन इंश्योरेंस करा रखा है। तो यहाँ पे फिर से अखरोट गेट जो है वो दिख गए हैं और यहाँ पे कांच की पूरी नक्काशी हो रखी है यहाँ पे पूरे रूम के अंदर। और ये आई थिंक राजा का बेडरूम है जहाँ पे राजा सोया करते थे। और इस पलंग के नीचे गाइस जगह इसलिए कम है क्योंकि उस टाइम के अंदर कोई शत्रु चोर कच्चे अभी मजा आएगा ना भिड़ो जो है वो अंदर जाकर के नीचे छुप के वार नहीं कर सके, इसलिए बेड जो हुआ करते थे उस टाइम के छोटे हुआ करते थे। और ये राजा का बेडरूम का एंट्रेंस है। तो वैसे ये राजा का बेडरूम है। यहाँ से हम जो है वो पहले चले गए थे। ये रहा राजा का सिंहासन, बेड है।
यहाँ पे गेट दे रखा है। और यहाँ पे एक पेंटिंग बनी हुई है, इस साइड भी एक पेंटिंग बनी हुई है, और ऐसे कुछ झरोके से हैं यहाँ पे एक और पेंटिंग बनाई हुई है, और यहाँ पे भी एक पेंटिंग बनाई हुई है, सूरत विलास। खिड़कियाँ है, फॉल सीलिंग है, सर्दी गर्मी से बचने की। सुबह जब हम डूंगर निवास में आ चुके हैं, ऐसा सीन है डूंगर निवास का। ये एक रूम है, ये एक रूम है, ये नीचे वाला व्यू। वैसे उस टाइम की लिफ्ट हुआ करती थी, 1940 की लिफ्ट है ये। यहाँ पे कुछ झरोके टाइप बनाए हुए हैं, और ये देखो झरोके टाइप बनाए हुए हैं यहाँ पे कुछ ऐसे। ये कुछ राजा के अवार्ड्स हैं, जो राजा साहब ने अवार्ड्स जीते थे, वो सारी अवार्ड्स की फ़ोटो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। ये 307 नंबर रूम, और यहाँ से वापस अंदर का रास्ता शुरू होता है। यहाँ पे बहुत सारे अभिनंदन पत्र लगाए हुए हैं जो राजा को मिले, इनविटेशन एंड अवार्ड्स जो राजा ने जीते थे वो सब लगा रखे हैं। दोनों तरफ दीवारों पे यही लगे हुए हैं, पूरा जो रास्ता है उसमें। कपड़े पे लिखा हुआ है, ये जो है वो कपड़े पे लिखा हुआ है, ये सब कपड़ों के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे हम नीचे की तरफ आ रखे हैं, और अब दूसरे कंपार्टमेंट में जाने वाले हैं। यहाँ पे तलवारें भाला वगैरह रखा हुआ है, ये देखो उस टाइम की बंदूकें, तोप हुआ करते थे और बंदूक, और ये उस टाइम ये खंजर हुआ करते थे, खंजर कुल्हाड़ी वगैरह, और ये भाला हुआ करता था उस टाइम का। ये वाली गन तो मेरे जैसे 10 लाख, ये गन दिखा। यहाँ पे राजा के सारे हथियार रखे हुए हैं गाइस, बंदूकें, भाले, तलवारें वगैरह। इन सब में भाला वगैरह रखा हुआ है, और वहाँ पे एक स्वास्तिक का चिन्ह बना रखा है। ये खाने की चीज़ है यहाँ पर कुछ वापस वही बंदूकें वगैरह, भाले वगैरह रखे हुए हैं। भाले वगैरह रखे हैं। यहाँ पे जो है वो सभा लगी करती थी, तो ये जो है वो राजा का सिंहासन था उस टाइम का, और ये ऊपर छतरी लगी हुई है। यहाँ पे राजा के सारे हथियार रखे हुए हैं, वापस से हथियार सारे रखे हुए हैं, और कुछ ऐसा महल है ये ऊपर से। ये वापस वही अखरोट की लकड़ी के दरवाजे, यहाँ पे मोस्टली अखरोट की लकड़ी के दरवाजे का यूज़ हो रखा है। सो गाइस, सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है, ये सबसे मेन ये है।
वही ये राजा की ड्रेस है ना, ये राजा की ड्रेस है। ये तो 100-200 ग्राम की है। और ये तीर हुआ करते थे जो कि धनुष में डाल के, और ये धनुष, और शायद ये जो आगे का जो है ये सब चांदी का लगा हुआ है इसके अंदर, सभी धनुष के अंदर। हम वापस आगे की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी जो हमने कवर कर लिया है जूनागढ़ फोर्ट को, कुछ हिस्सा बाकी रहा है। तो यहाँ पे कुछ तस्वीरें लगी हुई है जो कि बीकानेर की है, और वो उस टाइम में जो ये ऐसे रथगाड़े लेके राजा के लिए जाते थे आगे, और ये पेंटिंग्स है, राजा इस तरह हाथी में बैठ के जाया करते थे। तो सारी पेंटिंग्स जो है अभी भी यहाँ पे लगी हुई है उस ज़माने की। तो ये उस टाइम के राजा की ड्रेस हुआ करती थी गाइस। यहाँ पे सारी पोशाकें रखी हुई है, और वो राजा साहब है, वो रही उनकी तस्वीर, बड़ी वाली पेंटिंग। और ये उस टाइम में जो राजा को मेडल मिले थे वो सारे मेडल यहाँ लगे हुए हैं, और ये सारी तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं। और ये उस टाइम की डाइनिंग टेबल हुआ करती थी, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा वगैरह, और वो अलमीरा वहाँ रखा हुआ है। और राजा ने जो शिकार किया था, तो शिकार की जो सारी तस्वीरें यहाँ पे, लेपर्ड वगैरह जिसका शिकार किया था उसका। फिर वापस से आगे का रास्ता शुरू हो चुका है। यहाँ पे कुछ उस टाइम की भगवान की जो मूर्तियाँ हैं, नंदी की, शिव जी की, इस टाइम भी है। यहाँ पे डोलियाँ रखी हुई इसमें रानी राजा वगैरह बैठ के जाया करते थे। यहाँ पे जो है वो लेपर्ड, ये खाल के जो बनाए हुए हैं, और राजा का सिंहासन वगैरह रखा हुआ है। और गाइस ये उस टाइम का एरोप्लेन रखा हुआ है जो कि राजा लेके आए थे, इटली से लेके आए थे ये एरोप्लेन राजा। और यहाँ पे कुछ घोड़े वगैरह पेंटिंग रखी हुई है। फाइनली गाइस मैं अभी घर पे आ चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।